जून तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कम रहने के बाद अब एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान में कटौती शुरू कर दी है। कई एजेंसियों ने तो 7% से भी कम ग्रोथ का अनुमान लगाया है। अब जैसे कौन कौन सी एजेंसी हैं? सिटी ग्रुप ने ग्रोथ अनुमान को 8% से घटाकर 6.7% कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्रोथ अनुमान 70 बेसिस पॉइंट घटाया है, अब घटाकर 6.8% कर दिया है। गोल्डमैन ने क्या किया? अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया और मूडीज ने ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती करते हुए इसे 8.8% से घटाकर 7.7% कर दिया है। जून तिमाही के दौरान देश की जीडीपी की ग्रोथ जो रही वो 13.5% की रही है। पहले 16.5% का करीब करीब अनुमान था, 15%, 16.5% ऐसे अनुमान जारी हो रहे थे। सर, एक ही तिमाही के जीडीपी आंकड़े आए। कल आपने ये डिस्कशन किया मनी सेंट्रल में, हमने दर्शकों को बताया था, आपका कहना था कि अब 7% से अनुमान कम होने लगेंगे इस वित्त वर्ष के लिए। आपकी बात सही निकली, आज उसकी पुष्टि होती दिखी, कम से कम ऐसे अनुमान तो आने लगे। क्या हुआ अचानक ऐसा? क्यों एजेंसियों को भी अनुमान कम दिखने लगे? हाँ शुभम, कल हम लोगों ने चर्चा में भारत की आर्थिक विकास दर के लिए अगले 6 महीनों में और अगले 9 महीनों में जो चुनौतियां बनती दिखाई दे रही हैं इस आर्थिक विकास दर के बाद, उन संदर्भ में इस बात का जिक्र किया था कि अब भारत की इस साल की आर्थिक विकास दर में के 7% से कम रहने के आकलन आने लगेंगे और ये खतरनाक और चिंताजनक है। पहले में आप एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि रिजर्व बैंक को खुद ये आश्चर्य हुआ है कि पूरा का पूरा जीडीपी का आकलन जो इस तिमाही में आया वो उसकी संभावनाओं से, उसके आकलन से भी कम रहा है। आज रिजर्व बैंक गवर्नर का एक बयान कई जगह हमें देखने को मिला है जो चल रहा है, जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक इस बात की जांच करेगा कि आखिर उसने 16.2% की आर्थिक विकास दर का आकलन इस तिमाही के लिए रखा था और आर्थिक विकास दर उससे काफ़ी नीचे 13.5% रही है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं महंगाई और स्थायी मूल्यों पर जो विकास दर का अंतर है उसने रिजर्व बैंक की गणनाओं को प्रभावित किया है। लेकिन इसके साथ यूबीएस और नोमुरा के नंबर भी आप शामिल कर लीजिए, जितने नंबर्स आपने शुभम ने बताए भारत की आर्थिक विकास दर में आकलन के उसमें यूबीएस और नोमुरा के नंबर मान लें। सबसे जो चिंताजनक बात इन आकलनों की शुभम यह चुनौतीपूर्ण बात यह है कि क्या भारत की आर्थिक विकास दर वास्तव में 7% से नीचे रहेगी, क्योंकि अब सारे आकलन सब 7% या 7% तक आसपास। हाँ, 7% से ऊपर कोई नहीं जा रहा, जबकि अभी कुछ महीने पहले तक मॉर्गन स्टैनली 8.8% की आर्थिक विकास दर का आकलन कर रहे थे। 3 बड़ी चुनौतियां। पहली चुनौती है जिस पर हमने खरीफ पर बात की, जिसे नोमुरा और यूबीएस ने माना कि खरीफ का आउटपुट इस साल कम रह सकता है। जो पहली चिंता है, जो चिंता हमें आज से 2 महीने पहले तक नहीं दिख रही थी, ये सामने दिखाई दे रहा है। सब मान रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी रहेगी और टर्मिनल रेपो रेट भारत में 6 से 6.5% के आसपास रहेगी, यानी इसका असर कर्ज की मांग पर पड़ेगा क्योंकि कर्ज महंगा होगा। और तीसरी चीज, महंगाई पर आने वाला दबाव आने वाले समय में बना रहेगा। जीडीपी के आंकड़ों के भीतर से जो चीजें उभर कर आ रही हैं, जिन पर हमने कल चर्चा की थी, उन्हें दोहराना नहीं चाहते। 2 महत्वपूर्ण चीजें सारी एजेंसियां मान रही हैं कि भारत की इकोनॉमी में जिस पेंटअप डिमांड की संभावना जाहिर की गई थी अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह, जैसे अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं की तरह से, कि लॉकडाउन खुलेगा और लोग मांग लेकर बाजार में आकर खड़े हो जाएंगे और खरीदारी शुरू कर देंगे, वो पेंटअप डिमांड हमें नहीं दिखाई दी और उसका असर हमें मांग में कमी पर दिखाई दिया। उसमें एक बड़ा फैक्टर भारत में मांग निकलते ही महंगाई का आ जाना था और महंगाई ने जो भी खरीदारी का उत्साह या जो ग्राहकी थी उसको तोड़कर कमजोर कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसलिए भारत की आर्थिक विकास दर अगर इस साल 7% से नीचे रहती है तो अगले साल यानी 2023-24 में जो आकलन आएंगे शुभम, वो 6.5% और 6% के आसपास के होंगे। और वो 6% के आसपास के आकलन का अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अगर आप 2019 से और 2024 तक के बीच में देखें तो वो 4% या 5% के आसपास औसत विकास दर रहेगी, क्योंकि हमने 3 साल की तिमाही के आधार पर देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर को फिर 7% का आंकड़ा छूने में दिक्कत होगी। और ये आकलन हमें अब यहां से मिलना शुरू हुए, इसलिए अब भारत के मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पर, भारत के ग्रोथ के नंबर्स पर बहुत करीब से निगाहें रहेंगी दुनिया भर की एजेंसियों की, हमारी भी रहेंगी मनी सेंट्रल में। हम आपको बार बार बताते रहेंगे कि कहां क्या हो रहा है। अनुमान घटे जरूर, लेकिन इस बीच कुछ राहत की खबरें भी हैं। जीडीपी ग्रोथ अनुमान में कटौती के बावजूद हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत सामने भी आए हैं। इस साल अगस्त तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 33% बढ़ा है। 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक 4.8 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट कलेक्शन जमा हुआ है। इसके अलावा अगस्त के दौरान गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कलेक्शन भी लगातार 6ठे महीने 1,40,000 करोड़ से ऊपर रही है। अगस्त में ऑटो बिक्री की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये तमाम संकेत अर्थव्यवस्था में हो रही रिकवरी के लिए अच्छे हैं। सर, इनसे कोई उम्मीद नहीं बनती है क्या? ये तो संकेत लगातार अच्छे आ रहे हैं।
भारत में जो आर्थिक विकास दर के अलग अलग हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं शुभम। एक जो पूरे साल का बड़ा पिक्चर हमें दिखाते हैं, जैसे कि जीडीपी का क्वार्टरली नंबर, जहां से हमें पूरी बड़ी पिक्चर दिखती है, और एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होते हैं जो हर महीने आते हैं। इनका मिजाज हमें कुछ कुछ शेयर बाजार जैसा दिखता है। शेयर बाजार एक साइड में मूव करता है और दूसरी साइड में मूव करता है। जिस महीने हमने देखा कि भारत में ऑटो सेल्स की बिक्री के नंबर आए, उस महीने हमने पीएमआई के नंबर में गिरावट देखी, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के नंबर में गिरावट देखी। जिस महीने हमने देखा कि भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन या कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है, उसी महीने हमने महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी, जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी, उसी महीने हमने रोजगार के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी, बेरोजगारी के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी। ये आंकड़े अभी स्टेबल होने का इसमें समय लगेगा, जब तक हमें एक स्थायी ट्रेंड नहीं दिखाई देता है। खासतौर से जो बड़े प्रमुख उद्योग हैं, 4-5 बड़े बाजार के उद्योग हैं, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें जब तक लगातार कंस्ट्रक्शन, इनमें लगातार तेज मांग की परिस्थिति बनती नहीं दिखाई देगी, तब तक हम हर महीने पीएमआई के नंबरों को और ऑटो सेल्स के नंबरों को डामाडोल होते हुए देखेंगे। और यही वो बड़ी चिंता है जिसके कारण हमने कल जीडीपी के नंबर्स के बाद आज दुनिया भर की एजेंसियों की तरफ से एक साथ थोक में भारत की आर्थिक विकास दर के आकलन में कमी देखी है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी आज ये बात कही है कि वो ऐसी कोशिश करेंगे कि भारत की आर्थिक विकास दर पर महंगाई नियंत्रण के उपायों का, यानी ब्याज दर बढ़ाने के फैसले का एक सीमा से अधिक बुरा असर ना पड़े, यानी चिंताएं सही जगह पहुंच गई हैं।